हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवीएस एग्ज़ाम 2023 का पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि आपका जो केवीएस का है आंसर की जारी कर दिया गया है। अब आंसर की, ठीक है ना, आंसर जो की है, आंसर की जारी होने के बाद अब सवाल सबसे बड़ा आता है कि इसका क्या कट ऑफ रह सकता है। अगर मैं बात करूँ पीआरटी का या टीजीटी का या पीजीटी का, तो क्या रहेगा आंसर की आने के बाद। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट बात है। और आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ आपका बनेगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो चार फैक्टर हैं, ठीक है, ये चार जो मेन फैक्टर, ये भी आपके जो है कट ऑफ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी आपके कट ऑफ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे मेन फैक्टर में आपका हो गया टेंटेटिव वैकेंसी। देखिए, इसकी जो वैकेंसी है, अगर केवीएस की मैं बात करूँ, पिछले रिकॉर्ड की मैं बात करूँ, तो देखिएगा कि आप जो वैकेंसीज था, है ना, खासकर पीआरटी का जो वैकेंसीज था 5300 के आसपास में, उसको घटाकर 3000 कर दिया गया था। और बाकी जो टीजीटी था, वो पीजीटी में उसमें क्या हुआ, वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो इसकी जो टेंटेटिव वैकेंसी होती है, ये भी डिपेंड करता है कि कभी आपकी इसकी वैकेंसी कभी बढ़ती नहीं, खासकर याद रखिएगा, खासकर पीआरटी वाले में हमेशा घटती रहती है। तो यहाँ पे घटना बढ़ना, ठीक है, इस बार क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इसकी जो वैकेंसी है इसमें घटता बढ़ता रहता है। तो ये भी फैक्टर होगा। पहला फैक्टर आपका हो गया ये कि आपकी वैकेंसीज घटते बढ़ते रहती है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी चरणों में हुआ, काफ़ी शिफ्टों में हुआ, तो ये आपका कहने की नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा। नॉर्मलाइजेशन में अगर जिनकी हार्ड शिफ्ट रही है, ठीक है, जिनकी हार्ड शिफ्ट रही है, उनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स थोड़े अच्छे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर जिनका 110 के आसपास में है, 120 के आसपास में है, या इवन आपका 105 के आसपास में, 100 के आसपास में, तो ये नॉर्मलाइजेशन में आपका एक अगर वो शिफ्ट हार्ड रहा होगा, तो डेफिनेटली वहाँ से आपके स्कोर अच्छे बढ़ सकते हैं। अब इंटरव्यू में बात हो रही है कि यहाँ पे 3 गुने को बुलाया जाएगा, है ना, 3 गुना को बुलाया जाएगा, या फिर यहाँ पे कुछ लोग 4 गुना कह रहे हैं, या अलग अलग सभी का है ना धारणा है यहाँ पे। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ 3 गुना, लेकिन 4 गुना बुलाते हैं कि 5 गुना बुलाते हैं। अगर ज़्यादा गुना बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू को कंडक्ट कराने में परेशानी होगी। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। अब बात है पेपर लीक का मामला भी है। पेपर लीक हुआ है, तो अभी एक जो ऑफिशियल नोटिस आई है, ठीक है, एक ऑफिशियल आज जो नोटिस आई है, ये भी ध्यान रखिएगा, 9/3/2023 की एक नोटिस आई है पेपर लीक को लेकर, कि जो 28 वाला, ठीक है ना, 28 फरवरी 2023 की जो सेकंड शिफ्ट वाली पेपर है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाली जो पेपर है पीआरटी की, उसको कैंसिल कर दिया गया। और ये पीआरटी का जो पेपर कैंसिल किया गया, ये कुछ जो सेंटर है उसका कैंसिल किया गया, जैसे बिहार का कुछ सेंटर है, वहाँ पे इसकी जो है पीआरटी वाले पेपर को कैंसिल कर दिया गया। और इसकी जो अगली जो तिथि निर्धारित किया गया है, 11 मार्च 2023 को तिथि निर्धारित किया गया है ना। तो कुछ जो भी जो सेंटर, ये जहाँ पे बिहार वाले कुछ सेंटर पे अगर जो कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम दिए थे सेकंड शिफ्ट में पीआरटी वाले, तो उनके लिए एक नोटिस है, ध्यान दे दीजिएगा। आप लोगों को फिर से 11 मार्च को फिर से पेपर जाके देना होगा। तो ये तो हो गया। अब मैंने यहाँ पे 3 जोन में इसको बांटा है। एक तो रेड जोन हो गया, ठीक है, एक रेड जोन हो गया, एक येलो जोन हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका ग्रीन जोन। ठीक है, तो ये 3 जोन में मैंने बांटा है कट ऑफ को कि क्या रह सकता है कट ऑफ। अब इस तक बहुत सारे ऐसे सवाल लोगों ने पूछा कि और ठीक है, अगर 110 होगा तो क्या इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, 105 होगा, 100 होगा, या 99 होगा, 95 होगा। तो इसी से संबंधित एक कट ऑफ का वीडियो मैं फिर से लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर बता ही दिया। आप लोगों को जो पेपर लीक का था 28 फरवरी वाले, वो जाके अपना पेपर दे लीजिएगा, ठीक है, 11 मार्च का जिनका जिनका है, जिस सेंटर पे है। तो येलो जोन वाले, देखिए यहाँ पे येलो जोन वाले में क्या है, पीआरटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, अगर जिनका 110 आ रहा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी 110 आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी 107 के आसपास में है, एससी कैटेगरी 98 है, और एसटी कैटेगरी आप पीआरटी में अगर इतना है, और जनरल ओबीसी की मैं बात करूँ, इसके बीच में आता है ईडब्ल्यूएस, तो 107 से ऊपर 8-9 के आसपास में रहेगा। चलो ठीक है, तो ये जो है पीआरटी वाले के लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ रह सकता है। तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर जिनका भी मार्क्स इतना बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए आप होप कर सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये सब कुछ अगर आप लोग के साथ ये फैक्टर अगर आप लोग को मिलता है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में मौका मिलेगा। टीजीटी की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के 120 अगर बन रहे हैं आपके मार्क्स, ओबीसी 118 के आसपास बन रहे मार्क्स, या एससी 115 और एसटी 110, तो भी आप लोग इंटरव्यू के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पीजीटी अगर मैं बात करूँ, जनरल का 125, ओबीसी का 122, एससी का 120 और एसटी का 115, तो भी आप लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया येलो जोन वाला, है ना। येलो जोन में कैंडिडेट हैं, बिल्कुल निराश नहीं होंगे, डेफिनेटली आप तैयारी करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से तैयारी करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो जितने भी मैंने फैक्टर बताए, ये कहीं ना कहीं फैक्टर आपको एक बेनिफिट पहुँचाएगा, और बेनिफिट के आधार पर आपको इंटरव्यू कॉलिंग में जा सकते हैं, इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। क्योंकि इंटरव्यू और डेमो में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, अगर आपका कम भी मार्क्स यहाँ पे है, अगर इंटरव्यू में आप 40 से 50 मार्क्स भी लाने में सक्सेस होते हैं, डेफिनेटली यहाँ से सिलेक्शन आपका करीब करीब हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका येलो जोन। अब चलिए येलो जोन के बाद हम बात कर रहे थे अभी कि मैंने अभी बताया था कि ग्रीन जोन। अब ग्रीन जोन में कौन से लोग हैं शामिल, ध्यान रखिएगा। जिनका भी मार्क्स, अगर मैं बात करूँ पीआरटी, जिनका भी मार्क्स जैसे जनरल कैटेगरी 130 है, ओबीसी 125 है या आसपास में है, ठीक है, एससी 122 के आसपास में है, एसटी 120 के आसपास में है, तो ये 100%, ठीक है, ये 100% इंटरव्यू, ये 100% इंटरव्यू की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, आप तैयारी करेंगे। ठीक है, 100% आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें कि आपको जो 60 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक है, 60 मार्क्स का ये क्या है, इंटरव्यू है, तो इसमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर एवरेज मार्क्स भी आता है, मिनिमम भी स्कोर आता है 25 से 35 के आसपास में, 25 से 35 के आसपास में, तब भी आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात करते हैं टीजीटी की, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 135 जिनका आ रहा है, ओबीसी 130 जिनका भी आ रहा है, एससी 125 के आसपास में, एसटी 122 के आसपास में। मैं यह ग्रीन जोन इसलिए लिखा हूँ कि जिनका भी ये मार्क्स है, तो यहाँ से ये 100% श्योर है, यहाँ से 100% का क्या है, सिलेक्शन तय है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे 100% क्या है इनका, यहाँ से सिलेक्शन है, क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं ना लोग, मैक्सिमम मार्क्स वाले, तो डेफिनेटली यहाँ से आप निश्चिंत रहेंगे। वहीं पीजीटी की मैं बात करूँ 140 के आसपास में है जनरल कैटेगरी, ओबीसी 138, एससी आपका अगर 135 है और एसटी 130 है, तो यहाँ से डेफिनेटली आप फाइनल सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं, है ना। तो ग्रीन जोन वाले के लिए 100% आपका इंटरव्यू के साथ साथ फाइनल सिलेक्शन तय है। येलो जोन वाले के लिए एक मौका बन सकता है, एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जहाँ पे इंटरव्यू आप जा सकते हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वहाँ से आप फाइनल सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं। तो ग्रीन जोन, येलो जोन, ठीक है। चलिए, ये रहा ग्रीन जोन की बात। येलो जोन की मैंने बात कर ली, तो फैक्टर में मैंने बता दिया था, और ग्रीन जोन के लिए कोई फैक्टर नहीं भाई, उनका अच्छे मार्क्स है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप जा रहे हैं आगे। ठीक है, अब आती है बारी यहाँ पे रेड जोन, है ना। अब यहाँ से बारी आती है रेड जोन। रेड जोन में कौन लोग होंगे, तो रेड जोन में वैसे लोग होंगे जिनका लेस दैन, ठीक है, लेस दैन येलो जोन वाले, है ना। येलो जोन से जिनका भी कम मार्क्स आ रहा है, ठीक है, येलो जोन में मैंने बताया था कि 110 था, इवन 95 था, है ना, 98 था, इससे कम अगर आपका है 95 से लेकर कम है आपका, तो यहाँ से आपकी बिल्कुल भी बात नहीं बन रही, ठीक है, बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी, ये बात आप मान लीजिएगा। तो रेड जोन की मैंने जो बातें किया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रेड जोन वाले, ठीक है, रेड जोन वाले अगर आप येलो जोन से, ठीक है, येलो जोन से आप अगर कम है, ठीक है, येलो जोन से आप अगर कम है, तो यहाँ पे आप नहीं जा पाइएगा आगे। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ये मार्क्स जो जनरल कैटेगरी से अगर कम आ रहा है, 110 से कम आपका आ रहा है पीआरटी में, तो नहीं जा पाइएगा रेड जोन में। मतलब 110 से कम है, नहीं बात बनेगा। टीजीटी अगर जनरल 120 से कम है तो भी बात यहाँ नहीं बन पाएगा। ठीक है, और 125 से अगर पीजीटी में कम है जनरल कैटेगरी, तो बात नहीं बन पाएगा। वहीं अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ, अगर 95 से कम बढ़ रहा है आपका, ठीक है, पीआरटी में, तो यहाँ से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 110 से कम है तो भी मुश्किल आप में है आप, और 115 से पीजीटी वाले हैं तब भी आप रेड जोन में। तो ये आपका फिर
ये टोटल फिर डिपेंड करेगा लक बाई चांस, है ना। यहाँ पे 100% फिर लक बाई चांस होगा, यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो बस यही था। और एक नोटिस मैंने आपको बताया था कि जो आपका पीआरटी का पेपर कैंसिल हो वो भी ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वो भी पीआरटी वाले पेपर का जो नोटिस है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 9 मार्च 2023 का क्या नोटिस आया है। तो पीआरटी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ठीक है। पीआरटी एग्ज़ाम क्या हुआ है, यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो जो लोग का पेपर कैंसिल हो वो लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नोटिस क्या है, 28/2/2023 का सेकंड शिफ्ट वाले जिनका भी पेपर था उनका कैंसिल होकर अब जो है 11 मार्च को पेपर आयोजित होगा। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी जो है री एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। और ये जो है सेंटर, ठीक है, ये वाले सेंटर पे जिनका जिनका पेपर था उनका कैंसिल हुआ, वो लोग आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो नोटिस है एक छोटा सा, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैंने जो आपको फैक्टर मैंने बताया, ठीक है, जो मैंने आपको फैक्टर बताया है जोन वाइज, ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे येलो जोन में जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल आगे जा रहे हैं, और ग्रीन जोन वाले 100% जा रहे हैं, और रेड जोन वाले थोड़े से आप संकट में। तो ध्यान रखिए आने वाले डीएसएस भी जो डी है उसकी अच्छी वैकेंसी जा रही है, 16,546 के आसपास वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो अब जो अपकमिंग वैकेंसी ये भी ध्यान रखिएगा, DSSB की जो है 2023 की वैकेंसी आ रही है बहुत ही जल्द, आपके मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 16,546 वैकेंसीज है, ठीक है। वैकेंसीज यहाँ पे आ रही है। तो आप लोग इसके लिए जिनका खराब पेपर गया केवीएस का, तो केवीएस के बाद एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी DSSB 2023 DSSB 2023 की 16,546